दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की अहम बैठक रविवार को संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 13 और 14 मई को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें प्राइवेट स्कूल फीस नियंत्रण से संबंधित बिल पेश किया जाएगा। बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सत्र की तैयारी के तहत सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं साझा की और सरकार की अब तक की उपलब्धियों पर चर्चा की। आशीष सूद ने कहा कि 125 वर्षों में पहली बार मई महीने में दिल्ली में इतनी भारी बारिश दर्ज की गई, लेकिन हमारी त्वरित कार्रवाई और तैयारियों की वजह से मात्र 1 घंटे में जलभराव की समस्या काबू में आ गई। हमारी मानसून तैयारी भी पूरी दिशा में है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। अरे विधायक दल की बैठक आने वाले विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर है और हम सब विधायक आपस में अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में कैसे बातचीत करें, सब साधारण बात है, इसमें कोई विशेष मत ढूंढिए। सब कल आपने देख तो लिया, सफलतापूर्वक पानी 1 घंटे में बह गया। 125 साल में इतनी बारिश मई में नहीं हुई कभी। 1 घंटे में दिल्ली में पानी निकल गया, जो घंटों घंटों जाम लगा रहता था। तो ये मानसून की तैयारी, ये तो भगवान ने हमारा टेस्ट ले लिया, हम सफल होंगे, बिल्कुल सही तैयारी चल रही। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में मेडिकल लीगल एविडेंस एंड पेशेंट रिपोर्टिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल स्वास्थ्य व कानून से जुड़े मामलों में दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, दक्ष और उत्तरदायी बनाएगा। इस अवसर पर दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव धर्मेंद्र और दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा भी मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम में एक नई मोबाइल मेडिकल वैन भी लॉन्च की गई। बिल्कुल, ये जो 3 कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए, उसमें एक मुख्य बिंदु ये था कि हमारी जितनी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं या MLCs हैं, उसको डिजिटलाइज वे में लेके आना चाहिए। और दिल्ली ने अपना मेडलिपियर के ऊपर जो वर्किंग था वो सब किया, आज उसे रोल आउट किया है। और इसके बाद से सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है वो डिजिटली लाई जाएंगी। उसका जो एक्सेस है वो लिमिटेड हाथों में रहेगा, उसका अकाउंटेबिलिटी, उसमें ट्रांसपेरेंसी, उसमें स्कोप ऑफ एरर बिल्कुल 0 हो जाएगा। और बहुत स्पीड में जो हमारे केसेस हैं वो आगे बढ़ पाएंगे और एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन जो हॉस्पिटल्स और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बीच में हो पाएगा। और बहुत अकाउंटेबिलिटी में इसमें पूरी तरीके से अकाउंटेबल रहेगी एजेंसीज। आपने रिपोर्ट सबमिट करी है, वो भी डिजिटली। इसमें सारा जो एरर हैंड राइटिंग के कारण रहता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये एक बहुत सुंदर मौका है कि आज ये माइलस्टोन मैं कह सकती हूँ अपनी न्याय प्रक्रिया के इस सफर में, कि एक माइलस्टोन होगा। पूरे देश में मेडलिपियर लाया गया और दिल्ली में आज यहाँ लॉन्चिंग एक बहुत ही बेहतरी की तरफ अपनी न्याय व्यवस्था को ले जाने के लिए है। मैं बहुत साधुवाद देती हूँ पूरी की पूरी सरकार में अधिकारियों को, आदरणीय मंत्री जी को और NIC को, जिनके माध्यम से हम इस होमवर्क को पूरा कर सके। थैंक यू। संडे तो सरकार 24/7 ऑन व्हील है, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है। चाहे वो मौसम के कारण दिल्ली को दिक्कत आए या किसी देरी के कारण दिक्कत आए, चाहे न्याय प्रक्रिया में सरकार की कार्यवाही हो या सड़कें और नालियां दुरुस्त करने में, हर एक सेगमेंट पे काम हो। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री विकसित दिल्ली के लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं और उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं, विशेष रूप से स्वच्छता मिशन पर बल दिया है। उन्होंने कहा, आगामी 20 दिनों तक दिल्ली में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी विभाग और आम नागरिक भाग लेंगे। यह बैठक न केवल विधानसभा सत्र की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण रही, बल्कि दिल्ली के प्रशासनिक एजेंडे को भी स्पष्ट करती है, जहां डिजिटल सुविधा, शिक्षा, जल प्रबंधन और स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक तरीके से जिस तरह से विकसित दिल्ली के लक्ष्य को लेकर के मुख्यमंत्री चल रही हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की जितनी भी सरकार ने स्कीम लागू की हैं, योजनाएं लागू की हैं, और विशेष करके दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल, इसके बारे में भी सदन में अब चर्चा होने वाली है। सदन में ये बिल आएगा
तो इसके बारे में सारी जानकारी हमको दी थी। वय बंधन योजना 70+ की 70 दिन 70 विधानसभाओं में जो एक सब जगह वैन चली हैं, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसके बारे में की, जिस तरह से डीसिल्टिंग का कार्य प्रारंभ हुआ है उसके बारे में बात की है। तो तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं, स्वच्छता मिशन को आगे लेकर के जाना है, 20 दिन का एक स्वच्छता अभियान भी लगातार चलेगा और आने वाले मानसून के सीजन में किस तरीके से पर्यावरण को ठीक करने के लिए पौधारोपण होगा, प्लांटेशन ड्राइव होगी। इसी तरीके से दिल्ली में जो प्रूनिंग की समस्या थी उस पर भी एक SOPs बनकर आया है। वो दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा खास करके RWS के लिए बहुत ज़्यादा राहत की बात है कि पेड़ों की प्रूनिंग नहीं होती। तो तमाम तरह की चीज़ों की एक तरह से उन्होंने सबको क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में सबको बताया और सब लोग पूरी तरीके से इन सब कामों में विकसित दिल्ली में लगे